Hey, you're gonna see the energy, right? I'm gonna show you energy. This session is dedicated for all high school learners and who's pursuing this whole thing for board exam, right? Okay, now तो ये सेशन होने वाला है, ये हिंदी में होगा, पूर्ण भारतीय भाषा में। तो डटे रहिए और चलिए शुरू करते हैं। क्या है एसएमएस? पहले से सुना सुना सा वर्ड है, हम जानते भी हैं इसके बारे में कुछ। चलिए कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं कुछ टेक्स्ट से। तो ये शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। ओके, क्या है ये? द बेसिक कॉन्सेप्ट, एसएमएस इज द टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस दैट्स अलाउ यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस दैट वी नो। हम सेंड करते हैं मैसेजेस, एसएमएस हम सेंड करते हैं और रिसीव करता है, दैट वी नो। A user compose a message on their devices। जब हम किसी मैसेज को टाइप कर रहे होते हैं, एसएमएस को टाइप कर रहे होते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कंपोजिंग। ओके, कंपोजिंग मैसेज कंपोजिंग और ईमेल कंपोजिंग, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट? The message is sent to the short message service center or SMSC. This is a SMSC. It's a center. What about the center? जहाँ पे आपका एसएमएस स्टोर होता है, वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा स्टोर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एसएमएससी, एसएमएस सेंटर। ओके, द एसएमएस सेंटर स्टोर एंड फॉरवर्ड द मैसेज टू द रेसिपिएंट मोबाइल नेटवर्क। क्या है? वही बात कही जा रही है, यानी कि आप किसी एसएमएस को करते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो सेंटर में जाता है एंड देयर आफ्टर वो आपके पास आता है। ओके, यानी कि वो होल्ड करेगा और फिर फॉरवर्ड करेगा। दैट इज द थिंग अबाउट द सेंटर। ओके, द रेसिपिएंट डिवाइसेस रिसीव द मैसेज एंड डिस्प्ले इट टू द यूजर। वही बात कही जा रही है, थोड़ी अंग्रेजी डाल दिए हैं। एप्लीकेशन, पर्सनल मैसेजिंग योर स्मार्टफोन, you do type SMS to someone, right? That's a personal thing, one person to another person, personal thing, right? There's confidential thing that we know. Alerts and notification, yeah, alerts like जब भूकंप आता है ना, भूकंप समझते हो, तो अलर्ट्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने देखे होंगे। या गवर्नमेंट कोई तरह का अलर्ट देती है या कोई तरह का नोटिफिकेशन देती है फॉर ऑल यूजर्स लाइक कोरोना और वट एवर द थिंग वॉज दैट। सो दिस काइंड ऑफ अलर्ट फॉर द ऑल ह्यूमन्स, फॉर द ऑल पीपल वी कैन गेट फ्रॉम दिस way that we know as a SMS service, right? मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं अमेज़ॉन के, फ्लिपकार्ट्स के, वट एवर द थिंग ऑल अराउंड यू, उसके हर तरह के एसएमएस में एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना। आपको कूपन कोड मिलेगा और एनी रिडीम मिलती है, कई चीज़ें होती हैं, आप देखते रहते होगे, है ना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाइक एनी काइंड ऑफ confirmation that we do use in this case एसएमएस टू। एसएमएस में ऑथेंटिकेशंस के नंबर्स आते हैं और इन सम केसेस OTPs भी वी डू कंसीडर एज ए, राइट। आप देखोगे ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपके इनबॉक्स में होंगी, जो एक समय बाद फुल हो जाते तो आप डिलीट कर देते हो, और विच आर इम्पॉर्टेंट सो दैट यू डू होल्ड, राइट। ओके, नाउ आगे देखते हैं मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। देयर इज़ नथिंग न्यू, वही चीज़ें हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे कि एक मल्टीमीडिया वर्ड जुट गया, यानी कि ये चीज़ें जोड़ दी गई, यानी कुछ एडिशनल थिंग है। क्या एडिशनल थिंग है? देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, MMS also uses to send multimedia messages including text, also there images, audio and video. These are all the additional thing. How it's work? Let's see. Similar to SMS, ये वैसा ही कुछ सिमिलरता है SMS से, बट विद एडिशनल फीचर्स फॉर हैंडलिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। इसके एडिशनल फीचर्स हैं कि ये मल्टीमीडिया कंटेंट को हैंडल करता है, लाइक इमेज, ऑडियो, वीडियो, आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, दैट इज थिंग। SMS messages are stored by forwarding by multimedia messaging service center. The same thing is going on there. The center is also there. Don't forget. Who do hold and who do just forward that data? That is a center. Application, क्या है application?
applications हैं sharing photo and video that we do, right? Creating and sending digital greeting cards like GIF or something like this. Sending audio messages like voice recording or something that you do, after that you do send. ऐसी चीज़ें हम करते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं, है ना? Storage and forwarding methods. Let's see what is the thing about the storage and forwarding methods. Okay, so about the location storage, or about your location, which kind of location, is it in your hardware, क्या ये आपके हार्डवेयर में है, आपके फ़ोन में है, और सर्वर पे है? इस चीज़ों को भी समझेंगे, स्टोरेज कहाँ पे है. सो लोकल स्टोरेज, डेटा इज स्टोर्ड ऑन द डिवाइस इटसेल्फ. आपके कंप्यूटर में, आपके फ़ोन में जो डेटा डिवाइस में आपके है, वो क्या होता है, एक लोकल स्टोरेज होता है, दैट यू कैन गेट एक्सेस, that you can get access of it by doing something at your on your phone, right? Okay, cloud storage, I'm talking about the server actually right there. Cloud, it's mean the server, not a real cloud there. Okay, यहाँ पे cloud server है, तो data is stored on a remote server accessible via the internet like Google Drive, Dropbox, any kind of web services based thing which is working on the cloud. Okay, जहाँ गूगल ड्राइव से तो आप पहले से ही इंट्रोड्यूस हो, है ना? गूगल ड्राइव दैट यू डू यूज़, लाइक जियो क्लाउड दैट यू डू यूज़, राइट? फॉरवर्डिंग, क्या है फॉरवर्डिंग, इसको समझते हैं. ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. द सेम थिंग, सेम प्रोसेस दैट वी डू यूज़, राइट? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, ट्रांसफरिंग computer files between a client and the server. In between, HTTP also work. HTTPS, that was the thing we were discussed that, right? Now the thing is new here about it. So for FTP, the file transfer protocol. Server on the computer network. क्या है server on computer network? That is a cloud. Okay. HTTP protocol is transmitting data over the internet. HTTP क्या है? Hypertext Transfer Protocol, जो कि किसके बीच करता है काम? क्लाइंट के एंड सर्वर के. ओके, क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन बनाता है. ओके, ये ट्रांसमिशन का काम करता है, क्लाइंट और किस चीज़ के ट्रांसमिशन का? तो किसके? टेक्स्ट के, ओनली टेक्स्ट के, HTTP में. और यहीं पे अगर S लगा दे तो ये सिक्योर हो गया, उसमें सिक्योर सॉकेट लेयर आ गई, SSL आ गई. ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे मोर बेटर फर्दर. ओके, मल्टीप्लेक्सिंग. व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीप्लेक्सिंग इज काइंड ऑफ थिंग. क्या है मल्टीप्लेक्सिंग? सपोज करो, आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ. जैसे रोड पे ढेर सारी गाड़ियाँ जा रही हैं. ओके, कोई स्पीड में तेज़ होगी, किसी का कलर अलग अलग होगा, कोई बड़ी गाड़ी होगी, कोई छोटी गाड़ी होगी. ओके, अगर ऐसा सोचो कि उसके हर एक अलग अलग एक्टिविटीज़ और अलग अलग शेप, साइजेस, क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको पहचान सकें और उसको डायरेक्शन दे सकें, दैट इज़ अ मल्टीप्लेक्सिंग. इन केस ऑफ डेटा टू, हम डेटा के साथ भी यही करते हैं. अगर हम किसी तरह का डेटा है, लाइक टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है, तो इसमें भी यही काम होगा. फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है, इसमें भी यही काम होगा. कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है, इसमें भी यही काम होता है. अब कोड डिवीज़न में, लाइक अगर आपकी व्हीकल है, उस पर एक नंबर होता है, व्हीकल का भी नंबर होता है, तो वो कोड एक हो गया. फ्रीक्वेंसी, स्पीड है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, आवाज़ अधिक करेगी इसके बेसिस पे. तो ये एक रेफरेंस है, आप समझने के लिए समझें, है ना? आप ऐसे में आप ये रेफरेंस ले सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं. ओके, इन रियल. नाउ द थिंग अबाउट इट दैट वी हैव नीड टू लर्न, जो हमें समझनी है अबाउट इट. सो अबाउट टाइम, फ्रीक्वेंसी और कोड. सो टाइम, लाइक किसी भी गाड़ी को जो कि फास्ट है उसको कम टाइम लगेगा, लाइट वेट है, उसके इंटरनल चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट असाइन करती है ना? शॉर्टली किसी चीज़ को असाइन करती है डेटा ट्रांसफ़र को यूज़र्स तक पहुंचाने में. फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में आपका रेडियो हो गया, उसके बेसिस पे हम अलग अलग चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं. इन अ वन सिंगल वर्ड आई वुड से
एक किसी सिंगल एक सिग्नल पे, है ना, आप एक सिग्नल पे कई चैनल्स यूज कर सकते हो। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? आप D2S यूज करते हो, डायरेक्ट टू होम, लाइक योर एंटीना, डिश टीवी, ढेर सारे चैनल्स होते हैं एक सिंगल केबल पे, जो कि एंटीना होता है आपके छत के ऊपर, डिश टीवी, उसमें आप देखोगे वहाँ पे ढेरों सारे चैनल्स होते हैं और एक ही केबल से आ रहे होते हैं, एक ही सेटेलाइट उनको ट्रांसमिट कर रहा होता है डेटा, और वो वायर्स के थ्रू आ रहे होते हैं, ओके, रिसीव कर रहे होते हैं। यानी कि वो एक चैनल पे कई तरह के जो कंटेंट हैं अवेलेबल हैं, और उसको किस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अकॉर्डिंग, ओके। एक समय पे एक ही तरह का सीरियल हो गया, कार्टून हो गया, वट एवर यू आर वॉचिंग, डिस्कवरी चैनल्स, वट एवर द इंटरेस्ट इन दैट यू हैव, सो ये एक टाइम के अकॉर्डिंग आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे। एक साथ दो चैनल नहीं चला सकते, है ना, एक बारी में एक ही चैनल यूज होगा, तो डेटा को हमने टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। यानी कि ये टाइम के रेफरेंसेस पे बेस्ट एग्जांपल है। यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में आपका डिश टीवी आता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है? अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में हम, रेडियो इज अ गुड एग्जांपल। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चैनल्स होते हैं, अलग अलग तरह के कंटेंट आ रहे होते हैं, कहीं न्यूज़ तो कहीं पे गाने, इस तरह की चीज़ें, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया है चीज़ों को। इस फ्रीक्वेंसी पे ये कंटेंट होगा, इस फ्रीक्वेंसी पे न्यूज़ आ रहे होंगे, इस फ्रीक्वेंसी पे ये चीज़ें हो रही होंगी। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीपल एक्सेस, लाइक योर फोन कॉल, ये टावर डू दिस थिंग, ओके। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक नंबर दे देता है किसी भी कॉल यूजर्स को, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा नेटवर्क, पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उसको हमने एक नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, एक कॉलर नंबर के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया। इसके थ्रू भी हमने समझा। हम तरंग दैर्ध्य समझते हो, वो ऑप्टिकल फाइबर में डिवाइड होता है, उसके अलग अलग क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, हर कलर की अलग अलग क्या होगा, उसका तरंगदैर्ध्य होगा, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर, ओके। वो भी एक तरह की मल्टीप्लेक्सिंग ही है, उसको फर्दर डिस्कस करेंगे मोर बेटर, ओके। लोकल बेस्ड सर्विसेज क्या है? LBS, यू डू यूज गूगल मैप, दैट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल फॉर दिस थिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। LBS use GPS and other technologies like determine the location of the device and provide location specific services. Okay, like you are running with a smartwatch. This is the also GPS based thing. You are driving car, over the dashboard you put your phone inside there, that's working also on the GPS inside the car, that is also inbuilt GPS, right? यानी कि कार में आप देखते हो कहीं भी ऐसी चीज़ें जो कि आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखोगे, तो ये आपको दिखेंगी ऑल अराउंड चीज़ें जो कि जीपीएस पे काम करती हैं, नेविगेशन एंड मैपिंग में, है ना, लोकल सर्च एंड रिकमेंडेशन में। आप जहाँ पे हो उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग हैं, उनकी फ्रेंड फॉलोइंग है आपसे, और आप रिक्वेस्ट डालना चाहते हो, दैट यू कैन डू, ओके। अगर आपको मानो कि आपको 100 किलोमीटर में या 25 किलोमीटर में आपको एड रन कराना है, जो कि 25 किलोमीटर के रेडियस में एड रन हो, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ओके। दैट इज थिंग विच इज ऑल्सो पॉसिबल, so that you have to learn about the LBS, okay. Optical domain multiplexing, good, that is thing. Let's see क्या है इसमें, चलिए समझते हैं। ओके, नाउ ऑप्टिकल डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऑप्टिकल डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, basic concept. ODM is the technique for the combining multiple optical signals into a single optical fiber.
दैट इज थिंग दैट आई टोल्ड यू। एप्लीकेशंस क्या है? हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ तरंग दैर्ध्य, ओके। long distance communication because of optical fiber, right? We do use nowadays the each and every technology working in the basis of this thing, right? Additional topic for the comprehensive high school curriculum, that's for all high school learners. Networking fundamental, that we are going to further discuss more better. आगे हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक, क्या है इसमें समझेंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे अच्छे से, आपके कॉन्सेप्ट को फैसिलिटेट किया जाएगा, ओके। सो बी अवेयर विद दिस ऑल topics, okay. Web development is also there, DBMS kind of thing, database management system, or design SQL based relation database, which are given in your syllabus that we are going to learn, okay. So about the optical domain multiplexing, that I want to say, it's work on the Hindi word, that is tarangdard. For each and every colors have different, right? हर कलर के पास अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। सपोज करो आप एक ही फ़ोन में एक यूट्यूब का वीडियो प्ले कर रहे हो, साइमल्टेनियसली उसके साथ ही आप गाने चला रहे हो, एक पेज पे कई चीज़ें हो रही हैं, आपके मॉनिटर पे आपके कई चीज़ें, कई तरह के फाइल्स आप यूज कर रहे हो विद वन सिंगल बैंडविड्थ, ओके। आप एक बैंडविड्थ के साथ कई चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें यूज कर रहे हो। अब आपके साथ होगा क्या, आपको वो सभी चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन उसके पीछे का जो टेक वर्क है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य बेस्ड है, ऑप्टिकल फाइबर्स बेस्ड है, तो ये इंटरनली वर्क कर रहा होता है, वो चीज़ों को आप तक ला रहा होता है बिना, काफ़ी मैसिव है ना, काफ़ी कहीं कोलिजन ना हो जाए डेटा का, है ना, कहीं टकराव ना हो जाए, उलझ ना जाए डेटा एक दूसरे से, तो उसको एक अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है अलग अलग तरंग दैर्ध्य पे, तो वो चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं बिना कोलिजन के, है ना, बिना टकराव के। तो ये चीज़ें काफ़ी इस वे में हम डेटा को बहुत दूरी तक ले जा सकते हैं विद हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और हाई स्पीड भी होती है उसमें, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, और ये सभी चीज़ें जो कि हम यूज कर रहे हैं नाउ डेज, ओके। सो that was the thing about that, the web services, and further we are going to discuss about the whole thing that are given over there, okay, especially this first two thing that most important for you, because this all thing we do count in networking, okay, we do count this thing in networking. So definitely we are going to discuss about cyber security. So this is also thing in a ethical thing or unethical thing which are given inside your syllabus. So definitely we are going to discuss that thing too, okay, वो भी हम समझेंगे बेहतर तरीके से, okay। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि छूट रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और उसके बेसिस पे आपके रिक्वायरमेंट्स की, क्योंकि समय नहीं है, तो उसके बेसिस पे आप मुझे राय दें, और उसके बेसिस पे मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सो कमेंट करिएगा किस टॉपिक पे आपको लेसन चाहिए, और वो सेशन जो कि आने वाला है उसके लिए विद इन फ्यू days I'm going to upload a new video on the behalf of this comment that you are going to put inside the comment box, okay. So further we are going to discuss next topic. Goodbye.